तुझे जिबह करने की खुशी, मुझे मरने का शौक, मेरी मर्जी भी वही है जो मेरे सय्याद की है। ये शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी की लिखी आखिरी पंक्तियों में से एक है। चूँकि इसमें उर्दू के अल्फाज बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए मैं आपके लिए इसका अंग्रेजी रूपांतरण भी किए देता हूँ। स्लॉटरिंग मेक्स यू हैप्पी एंड आई क्रेव टू डाई, मी एंड माई किलर हैव द सेम डिज़ायर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी। जी हाँ, आज द किस्सेबाज के ऊपर हम सरदार भगत सिंह जी के आखिरी चंद घंटों के बारे में बात करने जा रहे हैं। साल था 1931, मार्च का महीना था और शहर था ब्रिटिश राज का लाहौर। लाहौर सेंट्रल जेल इन दिनों सुर्खियों में चल रहा था और वजह थी शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सजा सुनाने के बाद इसी जेल में लाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। ब्रिटिश राज के खिलाफ षड्यंत्र, नौजवान पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम विस्फोट। सजा उससे भी अधिक गंभीर थी, फांसी यानी कि सजाए मौत। और फांसी की तारीख मुकर्रर थी 24 मार्च सन 1931 सुबह के 7 बजे। 22 मार्च की रात लाहौर शहर में एक जबरदस्त धूल की आंधी आई थी, जो कि भोर होते होते एक सुहानी सुबह में तब्दील हो गई थी। लेकिन फिर भी लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर 23 मार्च का दिन आम दिनों से थोड़ा हटकर था। आमतौर पर कैदियों को शाम को 6 बजे उनकी बैरक में वापस भेजा जाता था, लेकिन उस दिन यानी कि 23 मार्च को अचानक से जेल वार्डन चरण सिंह जी का आदेश आता है कि शाम 4 बजे ही कैदियों को उनकी बैरक में वापस भेज दिया जाए। सवाल पूछे गए पर जवाब सरल था कि आदेश ऊपर से आया है। और अब तक जेल में उड़ती उड़ती खबर फैल चुकी थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कल नहीं बल्कि आज ही दी जाने वाली है। सभी कैदी अपनी बैरक की सलाखों के पास खड़े हो गए थे ताकि स्वतंत्रता सेनानी जब इस गलियारे से गुजरें तो वे इनकी आखिरी झलक पा सकें। कैदियों ने जेल के नाई बरकत से खास गुजारिश भी की थी कि अगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बैरक से अगर उनका कोई सामान मिल जाए तो लाकर उन्हें दे दें, ताकि वे अपने आने वाली नस्लों को बता सकें कि जेल में वे इन महान क्रांतिकारियों के साथ थे। बरकत किसी भी तरह से भगत सिंह के कमरे से उनका कंघा और कलम ले आया था, और जिसको लेने के लिए इतने दावेदार हो गए थे कि लॉटरी निकालनी पड़ी थी। चूँकि अभी जेल वार्डन चरण सिंह जी का जिक्र हुआ तो उनके बारे में भी कुछ बता दूं। चरण सिंह जी वर्दी तो ब्रिटिश राज की पहनते थे, लेकिन सरदार भगत सिंह के बड़े खैरख्वाह थे। भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था और ये जेल वार्डन चरण सिंह जी की ही मेहरबानी थी कि ये किताबें लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से लाहौर सेंट्रल जेल में आया करती थी। उर्दू ज़बान के एक बड़े मशहूर शायर हैं डॉक्टर बशीर बद्र साहब। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है जो चरण सिंह जी पर बहुत सटीक बैठता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहरहाल चरण सिंह जी की भी अपनी कुछ मजबूरियां जरूर रही होंगी उनकी वफादारी और मोहब्बत में इस अंतर के लिए। 22 मार्च सन 1931 को लाहौर कोर्ट में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के केस में आखिरी सुनवाई हुई थी। एक याचिका थी उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के लिए, जो कि लाहौर कोर्ट ने खारिज कर दी थी और फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी 24 मार्च। लाहौर कोर्ट ने भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता को 23 मार्च की सुबह 10 बजे भगत सिंह से आखिरी मुलाकात की इजाज़त दी थी। मेहता 23 की सुबह निर्धारित समय यानी कि 10 बजे लाहौर सेंट्रल जेल पहुंचते हैं। जेल के फ्रंट ऑफिस में कुछ औपचारिकता पूरी करने के बाद प्राणनाथ मेहता को भगत सिंह की कोठरी बैरक नंबर 14 में ले जाया जाता है। मेहता बताते हैं कि बैरक नंबर 14 की फर्श पक्की नहीं थी और उस पर घास उगाई थी और उसका आकार सिर्फ इतना था कि भगत सिंह का 5 फीट 10 इंच का शरीर उसमें बमुश्किल फिट होता था। मेहता को देखते ही भगत सिंह ने पूछा, आप मेरी किताब लाए हैं या नहीं? पिछली मुलाकात में भगत सिंह ने मेहता से एक किताब लेकर आने के लिए आग्रह किया था, रिवॉल्यूशनरी लेनिन, जो मेहता अपने साथ लेकर आए भी थे। भगत सिंह मेहता से वो किताबें लेकर तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेहता ने कुछ कागजों पर भगत सिंह के हस्ताक्षर लिए और पूछा, आपका राष्ट्र के नाम कोई संदेश है क्या? जिस पर भगत सिंह ने कहा, हाँ, 2 संदेश है। पहला, इनकलाब जिंदाबाद और दूसरा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और भगत सिंह ने मेहता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करने को कहा था, क्योंकि इन दोनों ने भगत सिंह के केस में रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता सुखदेव और राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में पहुंचते हैं। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द ही मिलेंगे। आखिर में मेहता सुखदेव से मिलने जाते हैं। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि उनकी मौत के बाद
वे जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था। फिर मेहता जेल से चले जाते हैं। मेहता के जाने के ठीक बाद जेल सुपरिटेंडेंट पीडी चोपड़ा के नेतृत्व में ब्रिटिश अधिकारियों का एक दल भगत सिंह से मुलाकात करने को आता है। एक प्रस्ताव था, अगर वे अंग्रेजी हुकूमत से माफ़ी मांग ले तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता था, जिसे भगत सिंह ने तिरस्कार पूर्वक अस्वीकार कर दिया था। अब फांसी अपरिहार्य थी। ब्रिटिश राज ने इन तीनों की फांसी 12 घंटे पहले करने का निर्णय लिया और एक बार फिर जेल वार्डन चरण सिंह जी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी फांसी की सज़ा 12 घंटे पहले कर देने की सूचना दे दें। चरण सिंह बहुत भारी मन से भगत सिंह की बैरक नंबर 14 में पहुंचते हैं। भगत सिंह मेहता की लाई हुई किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन पढ़ने में व्यस्त थे। चरण सिंह ने जब यह सूचना भगत सिंह को दी तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बस उन्होंने इतना कहा, इसका मतलब आप लोग मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। फिर चरण सिंह ने सुखदेव और राजगुरु को एक एक करके यह सूचना दी। इसके बाद चरण सिंह वहाँ से चले गए। फांसी की तैयारियां करनी थी। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मी बेबे से उनके लिए खाना लाने को कहा था। फांसी से पहले वो एक दिन घर का बना हुआ खाना खाना चाहते थे, लेकिन कड़े सुरक्षा इंतजामों के मद्देनज़र बेबे को उस शाम जेल में प्रवेश ही नहीं मिला। दूसरी तरफ जेल में एक छोटी सी समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार की जेलों में एक डेजिग्नेटेड जल्लाद का पद होता है, लेकिन उस दिन जेल का नियमित जल्लाद बिना किसी सूचना के गायब था। शायद वो भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा देने का अपयश नहीं लेना चाहता था। जल्दी जल्दी लाहौर के पास शाहदरा से एक दूसरे जल्लाद को इस काम को अंजाम देने के लिए बुलाया गया। उसका नाम था मसीह जल्लाद। फांसी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। क्रांतिकारियों को अब उनकी कोठरी से बाहर निकाला गया। तीनों ने अपने हाथ आपस में जोड़े और आज़ादी का गीत, जो कि HSRA का एंथम भी था, गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि हम आज़ाद होंगे, अपनी ही जमी होगी, अपना ही वतन होगा। फिर जेल के नियम के अनुसार उन तीनों का वजन लिया गया। सभी का वजन बढ़ा हुआ था और उन्हें आखिरी स्नान करने को कहा गया। चरण सिंह ने भगत सिंह के कान में कहा, भगत, वाहिगुरु को याद कर लो। जिस पर भगत सिंह ने जवाब दिया, पूरी जिंदगी तो कभी मैंने भगवान को याद नहीं किया, आज करूँगा तो कहेंगे इसका अंत समय आ गया है, इसलिए यह डर गया है। मैंने तो उल्टा कई बार भगवान को कोसा है, खास तौर से लाचार और गरीबों की दशा के लिए, इसलिए आज भी मैं भगवान को याद नहीं करूँगा। अब तक जेल की घड़ी में 6 बज चुके थे और क्रांतिकारियों को फांसी के तख्त तक लेकर जाने का समय हो गया था। कैदी अपनी बैरक की सलाखों से सटकर खड़े हुए थे। तभी दूर से उन्हें बेड़ियों की और बूटों की आवाज़ें सुनाई दी। साथ ही गीत का एक धीमा स्वर भी आ रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फांसी के तख्त पर पहुंचने के बाद इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। भगत सिंह ने आखिरी बार हाथ खोलने के लिए कहा ताकि वे तीनों एक दूसरे को अंतिम बार गले लगा सकें। उनके हाथ खोल दिए गए और तीनों आखिरी बार गले मिले। तीनों ने चेहरे पर नकाब लगाने से मना कर दिया था। अब इन्हें फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया और एक बार फिर इनके हाथ और पैर बांध दिए गए और इनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। भगत सिंह ने फांसी के तख्त से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और उनके साथ जेल के सभी कैदी भी नारा लगाना शुरू कर चुके थे। नारों की आवाज़ से पूरा लाहौर शहर गूंज उठा था। फिर जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्द ही जल्लाद ने फंदा कसा और एक एक कर तीनों के पैरों के नीचे का तख्ता पैर मारकर गिरा दिया। पूरी जेल में इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे गूंज रहे थे। काफ़ी देर तक उनके शरीर फांसी के फंदे से लटकते रहे। किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल जे हार्पर नेल्सन और सिविल सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी भी वहां मौजूद थे। हालांकि वे फांसी के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, लेकिन फांसी के कुछ समय पश्चात उन्हें ही इन तीनों की मृत्यु की पुष्टि करनी थी। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत घोषित किया। महज 22 और 23 साल की उम्र में स्वराज का सपना अपनी आंखों में लिए ये तीनों इस दुनिया को अलविदा कह दिए। कहने सुनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहीं पर रुकना चाहूँगा, क्योंकि एज ए स्टोरी टेलर मेरा मानना है कि किसी भी कहानी का कंक्लूजन लिसनर पर छोड़ देना चाहिए, ताकि वे अपनी एज, मूड और मैच्योरिटी के अनुसार खुद ही कंक्लूजन निकाल सकें। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, और अगर इस वीडियो के माध्यम से उनका व्यक्तित्व आप तक नहीं पहुंच सका तो शायद मेरे स्टोरी टेलिंग में कुछ कमी जरूर रह गई। बस अभी के लिए इतना ही।
सरदार भगत सिंह और सभी क्रांतिकारियों को सादर नमन करते हुए आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।